8 मार्च 2014 की रात थी। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ानें भर चुकी थी। बोइंग 757 मॉडल के इस विमान में 224 लोग सवार थे। विमान की कमान अनुभवी कैप्टन झारी अहमद शाह के हाथ में थी और उनके साथ को पायलट फारिक अब्दुल हमीद मौजूद थे। रात शांत थी। आकाश तारों से भरा हुआ था और विमान स्थिर गति से समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। यात्रियों में कोई सो रहा था, कोई फिल्म देख रहा था, तो कोई अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उड़ान इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में बदलने वाली है। उड़ान को लगभग 1 घंटा हुआ था कि अचानक विमान के सिस्टम में तकनीकी खराबी के संकेत मिलने लगे। धीरे धीरे कई उपकरण काम करना बंद करने लगे। तभी कॉकपिट के अंदर एक हल्का विस्फोट हुआ और जहरीली गैस फैलने लगी। कुछ ही क्षणों में दोनों पायलट बेहोश हो गए। विमान ऑटो पायलट पर चला गया और रडार से गायब हो गया। विमान के अंदर बैठे यात्रियों ने झटके महसूस किए। घबराहट फैल गई। लोगों ने कॉकपिट खोलने की कोशिश की, लेकिन वह मजबूत लॉक था। धीरे धीरे गैस पूरे केबिन में फैल गई और अधिकतर यात्री भी बेहोश हो गए। कई घंटे बाद कैप्टन झारी को होश आया। उन्होंने देखा कि विमान अनजान समुद्र के ऊपर उड़ रहा है और फ्यूल खत्म होने वाला है। उन्होंने यात्रियों को तैयार रहने की घोषणा की। घबराहट के बीच उन्होंने विमान को पानी पर उतारने की कोशिश की। विमान आखिरकार समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट और को पायलट की मौत हो गई, लेकिन कई यात्री मलबे के सहारे पानी में तैरते हुए बच गए। वे ठंडे समुद्र में कई घंटों तक मदद का इंतजार करते रहे। अगले दिन उनमें से एक यात्री आरव को दूर एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। सभी लोग बची हुई ताकत के साथ उस दिशा में तैरने लगे। कई घंटों बाद वे उस द्वीप तक पहुंचे, लेकिन उनकी उम्मीद जल्द ही टूट गई। द्वीप बेहद छोटा था। वहां सिर्फ 2 नारियल के पेड़ थे और पीने का कोई साफ पानी नहीं था। अब उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। लोगों ने घायलों का इलाज किया और बारिश का पानी इकट्ठा करने की कोशिश की। खाने के लिए समुद्र से छोटे जीव पकड़ने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मलबे से आश्रय बनाया और मदद के संकेत देने की कोशिश की। समय बीतता गया। भूख, बीमारी और संसाधनों की कमी से कई लोगों की जान चली गई। द्वीप पर रहने वाले लोगों ने काम बांट लिया था, लेकिन भोजन और पानी के लिए विवाद भी शुरू हो गए। महीने सालों में बदल गए। बाहर की दुनिया विमान की तलाश करती रही, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी तरफ द्वीप पर रहने वाले लोग नई जिंदगी बनाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने नारियल के पेड़ लगाए, रस्सियां बनाई और अपने रहने के तरीके बदल लिए। कुछ बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण जिंदगी कठिन बनी रही। धीरे धीरे पुरानी पीढ़ी खत्म होती गई और नई पीढ़ी द्वीप को ही अपनी दुनिया मानने लगी। कई सालों बाद मौसम बदलने लगा। तूफानों ने द्वीप को छोटा करना शुरू कर दिया। नारियल के पेड़ कमजोर होने लगे और भोजन की यकमन फिर से बढ़ गई। लोगों ने नाव बनाकर द्वीप छोड़ने की कोशिश की। गई। अंत में सिर्फ एक व्यक्ति बचा, आरव। उसने अपने सभी साथियों को खो दिया था। वह रोज समुद्र को देखता और पुराने दिनों को याद करता। एक दिन वह उसी छोटे पेड़ के नीचे बैठ गया जिसे उन्होंने लगाया था। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो गई और द्वीप पर जीवन की आखिरी आवाज भी शांत हो गई। समय गुजरता रहा। कई साल बाद एक टूरिस्ट बोट रास्ता भटककर उस द्वीप के पास पहुंची। जब लोग वहां उतरे तो उन्हें टूटे आश्रय, बिखरी हड्डियां और एक टूटा फोन मिला जिस पर लिखा था, हम MH370 से हैं, हमने जीने की कोशिश की। यह कहानी उन लोगों की याद बनकर रह गई जिन्होंने दुर्घटना से बचकर भी जिंदगी से लंबी लड़ाई लड़ी।